हेलो स्टूडेंट, दिस इज पंकज द्विवेदी, योर मैथ्स टीचर। आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने इंटीजर प्रीवियस क्लासेस में भी थोड़ा बहुत पढ़ के रखा है, लेकिन इस क्लास में हम डीप स्टडी करेंगे इस चैप्टर के थ्रू, ठीक है ना। तो इंटीजर क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर मीन्स आपने एक नंबर लाइन पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि नंबर लाइन क्या होती है। तो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में जो भी नंबर होती है उनको क्या बोला जाता है? इंटीजर बोला जाता है, ठीक है ना। अब हम कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो के राइट हैंड साइड पे सारे हम पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे हम नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब जीरो के राइट हैंड साइड में इधर 1 2 3 डैश 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 है ना। आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए अप टू इन्फिनाइट तक। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी हम -1 -2 -3 है ना, डैश 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 माइनस इन्फिनाइट। तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के रखा है कि इंटीजर क्या होते हैं। मतलब इंटीजर ऐसी संख्याएं हैं जो कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में क्या करती हैं? वेरी करती हैं, ठीक है बच्चों। आपने अभी तक एडिटिव इनवर्स के बारे में नहीं पढ़ा होगा, हालांकि इसको प्रैक्टिकली आपने जरूर फील किया होगा कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है, ठीक है ना। तो एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं? एडिटिव इनवर्स, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 10 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो 10 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -10, ठीक है। मगर ये कहूं कि -30 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -30 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 30। तो एडिटिव इनवर्स कुछ नहीं है। एडिटिव इनवर्स मतलब है जो संख्या पॉजिटिव है उसको क्या करेंगे? निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो निगेटिव है उसको क्या करेंगे? पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ए अगर एक नंबर है तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। अगर -a एक नंबर है तो माइनस इंटू -a क्या होगा? आपका एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो कुछ ऐसी बेसिक चीजों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। इंटीजर्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो कई सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम समझेंगे बेसिक ऑपरेशन के द्वारा। तो बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं? आपने बचपन से पढ़ा होगा बेसिक ऑपरेशन के बारे में। हमारे जो मेन बेसिक ऑपरेशन है वो कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? बेसिक ऑपरेशन होते हैं। तो हम जो भी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। तो सारा जो इंटीजर है, इंटीजर को हम कैसे इनके इन बेसिक ऑपरेशन के थ्रू भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लोजर प्रॉपर्टी को इंटीजर्स फॉलो करते हैं, कैसे नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ इंटीजर्स। अब अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर डिवीजन। तो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, ठीक है। हर जगह आप अंडर लगा के लिख सकते हैं, तो एक ही बार में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपने दो इंटीजर्स को अगर आपने अगर ऐड किया तो रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए? इंटीजर ही होना चाहिए। कैसे? मान लीजिए आपने 10 + 5 को ऐड किया तो क्या आ रहा है? 15। तो 15 क्या है? एक इंटीजर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है 15, तो 15 क्या कहलाएगा? एक इंटीजर कहलाएगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि -10 + -5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -15। तो -15 क्या एक इंटीजर है? बिल्कुल है, ठीक है। ये भी क्या है?
एक इंटीजर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, ठीक है, ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फॉलो करेगा। गेट इट। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं। मान लीजिए कि 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 5, एक पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं ऐसा कहूं कि 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 क्या हो जाएगा, -5। तो चाहे आप पॉजिटिव का 5 आपको वैल्यू मिल रही है, चाहे -5 आपको वैल्यू मिल रही है, दोनों क्या है, इंटीजर है, ठीक है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन आपका क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन है, 10 इंटू 5 50, ये भी इंटीजर है। -10 इंटू -5 इक्वल टू +50, ये भी एक इंटीजर है। -10 इंटू 5 इक्वल टू -50, ये भी एक इंटीजर है। मतलब मल्टीप्लीकेशन भी क्या करती है, इंटीजर्स का क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, ठीक है। अब डिवीजन पे देखेंगे। मान लीजिए 10 डिवाइडेड बाई 5, 10 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा, 2। बट अगर मैं ये कहूँ 5 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब क्या होगा, 5/10, 5 1 जा 5 2 जा, मतलब 1/2। बट 1/2 क्या है भाई, 1/2 आपका इंटीजर नहीं है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन है। तो हम क्या कहेंगे कि डिवीजन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स अंडर डिवीजन इज नॉट फॉलोड, ठीक है, ये क्या करेगी, फॉलो नहीं करेगी। चलिए अगला इसमें प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको भी समझते हैं। चलिए बच्चों, जैसे हमने अभी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेम उसी प्रकार से हम अभी क्या करने वाले हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है, वो भी बेसिक ऑपरेशन की हेल्प से। तो जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के थ्रू चेक किया था, सिमिलरली हमको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी सारी चीजों को चेक करना है, ठीक है। देखिए एडिशन, एडिशन का मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये क्या होती है, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो उनका अगर आप सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं तो उनका आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसको चेक कर लेते हैं कैसे। मान लीजिए 5 को आपने a इक्वल टू मान लीजिए 5 माना है, b इक्वल टू अगर आपने 10 माना है, तो 5 प्लस 10 जो है 10 प्लस 5 के क्या इक्वल होगा, इसकी भी वैल्यू 15 आएगी, इसकी भी वैल्यू क्या है, 15 आएगी। मतलब अभी क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन की वो अभी फॉलो कर रही है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर लीजिए कि a की वैल्यू जो है -5, अब b की वैल्यू अगर 10 पुट कीजिए, तब देखिए क्या होता है, -5 प्लस 10 इक्वल टू 10 माइनस 5। तो -5 प्लस 10 मतलब 5 और 10 माइनस 5 भी 5। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इंटीजर्स की, वो अंडर एडिशन क्या होती है, फॉलो करती है, ठीक है। तो ये अभी एडिशन है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी चेक करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में जैसे हमने देखा है कि a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, क्या ये फॉलो करेगा, चेक कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि a इक्वल टू ने 5 कर दिया, b इक्वल टू होगा 10 कर दिया है, तो 5 माइनस 10 इक्वल टू 10 माइनस 5 क्या इक्वल होंगी कभी, ये यहाँ पे -5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो -5 और 5 क्या दूसरे के इक्वल है, नहीं है। मतलब सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में इंटीजर की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो नहीं करती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए, ठीक। मान लीजिए a इक्वल टू हमने 5 लिया है, b इक्वल टू 10 लिया है, तो 5 इंटू 10 इक्वल टू 10 इंटू 5, 50 50, मतलब ये फॉलो कर रही है। निगेटिव अगर ले लेते हैं
ए की वैल्यू -5, बी की वैल्यू अगर 10 है तो -5 इंटू 10 इक्वल टू 10 इंटू -5, ये क्या हो गया -50 इक्वल टू -50। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है इंटीजर्स का वो अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है फॉलो करती है। ठीक है, अब डिवीजन को भी चेक कर लेते हैं। तो डिवीजन जैसे अभी हमने देखा है सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है, वैसे डिवीजन भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि आप जब भी 10 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आंसर विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको डिवीजन भी। तो डिवीजन a डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई a। सोचने वाली बात है, खुद से आपको समझ में आना चाहिए कि 10 डिवाइडेड बाई 5 क्या कभी इक्वल होगा 5 डिवाइडेड बाई 10 के? कभी भी इक्वल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आएगा। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हमने सारी चीजें पढ़ ली है। चलिए नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ भी वही सारी चीजें हैं जो बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन। एडिशन किस प्रकार से फंक्शन करेगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे आप 3 डिफरेंट इंटीजर्स को ले लीजिए, उन दोनों का अगर आप सम करेंगे दोनों साइड आपका क्या होना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। तो मान लेते हैं 3 डिफरेंट इंटीजर ले लेते हैं। a इक्वल टू मान लीजिए 5 है, b इक्वल टू अगर 10 है, c इक्वल टू अगर 3 है। ठीक है, वैल्यू पुट करके देखते हैं। 5 प्लस 10 प्लस 3 इक्वल टू इधर 5 प्लस 10 प्लस 3, तो 5 प्लस 10 प्लस 3 13, या 10 प्लस 5 15 प्लस 3, ये 18 है, ये भी क्या है 18 है। ठीक, अब एक आध नंबर निगेटिव करके भी देख लेते हैं समझने के लिए। तो मान लीजिए कि a इक्वल टू हमने 5 रखा है, b इक्वल टू -10 कर लीजिए, c इक्वल टू अगर आप 3 कर लेते हैं, या -3 कर लीजिए, इसको भी समझने के लिए। ठीक है, तो 5 प्लस -10 प्लस -3, ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, इक्वल टू 5 प्लस -10 प्लस -3। ठीक, अब इसको सोल्व करें तो 5 प्लस यहाँ पे -10 -3 इक्वल टू 5 -10 -3। अच्छा, आप लोगों को ये चीज तो आती होगी ना कि ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है यहाँ पे, यानी प्लस माइनस जब भी ब्रैकेट ओपन होता है तो क्या होता है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो हमने बोडोमास रूल किया हुआ है, तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये 5 और ये प्लस, ये क्या हो जाएगा -13 इक्वल टू 5 -10 -5 -3, तो 5 माइनस ये क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू क्या हो गया -8। तो हमने क्या भी सीखा कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर है वो अंडर एडिशन क्या है फॉलो करती है। ठीक है, इसी प्रकार से सब्ट्रैक्शन में भी चेक करेंगे। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो मैक्सिमम है प्रॉपर्टी जो है इसकी इंटीजर्स की, वो कहीं भी फॉलो नहीं कर रही, कुछ एक आध में फॉलो कर रही है। तो आप इसको खुद से करके देखिएगा, अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है आपको। सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज ए बी सी की लेकर के पुट करना है, देखना है कि आंसर क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको कभी भी आंसर सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं भी बता दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, तो ये a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हमने देखा था, और यहाँ भी देखेंगे, दोनों जगह पे ये क्या करेगा फॉलो करेगा। आप इसको चेक करके देख लीजिए। ए की वैल्यू 5
बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 3। ठीक, तो 5 इंटू 10 इंटू 3 इक्वल टू 5 इंटू 10 इंटू 3। तो 5 इंटू 30 इक्वल टू 50 इंटू 3। ये 150, ये भी 150। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन भी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर में फॉलो करता है इंटीजर्स का। अब डिवीजन पे देखेंगे, डिवीजन भी आपको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, डिवीजन भी फॉलो नहीं करेगा। हमने कम्यूटेटिव में भी चेक किया था कि a डिवाइडेड बाई बी कभी भी b डिवाइडेड बाई a इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी आप समझ लीजिए, ये भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इसमें आपको चेक नहीं करना है, ये क्या है, एक प्रकार का ऑपरेशन है। तो आप ए बी सी की डिफरेंट वैल्यूज को पुट कीजिए तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, मैं करके एक एक एग्जांपल करके आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ए इक्वल टू, अभी जैसे मैं ले रहा हूँ 5, बी इक्वल टू 10 है और सी इक्वल टू 3 है। या आप यहाँ पे निगेटिव नंबर ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर, जो भी नंबर लेना हो। मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहा हूँ। ठीक, आप अपने हिसाब से निगेटिव जैसा भी इच्छा हो वैसे भी नंबर आप ले लीजिए, सबके लिए ये अप्लीकेबल है। तो ये अगर 5, 10 प्लस 3, तो अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे, मान लीजिए 10 प्लस 5 इंटू ये है ना, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी साइन नहीं होता है तो इंटू कहलाता है। तो 10 प्लस 3 क्या हो गया, 13। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 65। लेकिन अगर आप इसके थ्रू जाइए तो ए बी प्लस ए सी बोल रहा है ना, ए इंटू बी प्लस सी क्या बोलता है, ए बी प्लस ए सी। तो ए की वैल्यू क्या है, 5 है, बी की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 3 है। ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 15, ये भी क्या है 65। तो आप चाहे डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए चाहे इसके थ्रू सॉल्व कीजिए, आपका आंसर दोनों में क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से जो इसका सबट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है उसमें पुट करके देखते हैं। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 3। ये क्या होगा, 5 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 3 के इक्वल होगा या नहीं होगा। देखिए डायरेक्ट अगर आप सोल्व कीजिए, 10 माइनस 3 क्या होता है 7, ये क्या हो जाएगा 35। इसी प्रकार से इसको अगर सोल्व कीजिए तो 50 माइनस 15, ये भी क्या हो रहा है 35 हो रहा है। आ रही बात आपको समझ में। तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब भी आएगी क्वेश्चन में, अभी तो हम सब बेसिक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं सारे, जब आप एक्सरसाइज में करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब कुछ बेसिक कीवर्ड्स हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या चीजें होती हैं। चलिए बच्चों, ये बेसिक कीवर्ड्स हैं कुछ, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अभी एडिटिव इनवर्स के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। अगर कोई भी नंबर ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। ठीक है, अगर कोई भी नंबर माइनस ए है तो उसका माइनस ए इंटू माइनस ए। इस प्रकार से क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। जो भी नंबर लिखेंगे उनका क्या कर देना है, माइनस साइन के साथ आप उसको लिख देंगे तो क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे 2 है तो 2 को -2 लिख सकते हैं, -2 है तो -2 को 2 लिख सकते हैं। तो -2 का जो आप 2 लिख रहे हैं उसका क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं, -2, -2 है तो -2 को क्या लिख सकते हैं 2। ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब है कि किसी भी नंबर में हम ऐसी कौन सी नंबर ऐड कर दें कि उसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना आए। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है, 0। अगर a प्लस 0 करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, अगर माइनस ए है माइनस ए प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए आएगा, है ना। सिंपली सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। मान लीजिए कोई नंबर आपको 2 गिवन है, ठीक है ना, तो 2 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, 1/2। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या आएगा, 1 आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 1 आए। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर a है
ए का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा 1/a, इनका प्रोडक्ट क्या होगा हमेशा 1 होगा। ठीक। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मतलब ऐसे किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि उसके वैल्यू में कोई भी चेंजेस ना आए। तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है 1 हो सकता है। a इंटू 1 a आएगा, माइनस a इंटू 1 विल बी माइनस a। ठीक है। अब आप इनको अपने हिसाब से जो भी नंबर लेना हो, वैल्यू लेना हो, आप पुट करके देखिए, सारे आंसर आपको अपने आप मिलते जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। चलते चलते आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।